हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर, ठीक समझे। 9th क्लास में तुम लोगों ने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, अच्छे तरीके से पढ़े थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे कहा जाता था, पहला ही चैप्टर था वो भी। तो कई प्रकार के नंबर तुम लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक। उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो जनरली नंबर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी आओ बेटा। तो नंबर हमारे पास कितने प्रकार के होंगे, क्यों, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और गुड मॉर्निंग। नंबर कितने प्रकार के है, किसी को आइडिया? 3 4 और 10 12 भी बना लो। 2, हमने 2 डंडी कर ली हैं तो 2 हो गए, ठीक है। चलिए, हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, ठीक है। वास्तविक संख्या, दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो है वो तुम लोगों ने पूरा जितना भी पढ़ा है वो सब वास्तविक संख्याएं। अभी तक लगभग जितने भी प्रकार की संख्याएं तुम लोगों ने देखी हैं वो सब की सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर। काल्पनिक संख्या के बारे में इस साल कुछ जानकारी है, हमारे द्वारा प्राप्त कर लोगे। अब पिछले साल ये पूरा एक चैप्टर है, क्लियर है ना। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत तुम जितने भी प्रकार की संख्याएं देख रहे हो वो सब मिलेंगी तुमको। काल्पनिक संख्याएं सिर्फ रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर वे संख्या जिनमें माइनस का चिन्ह लग जाए, किसका साइन, माइनस का, जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार की। किसके अंदर, रूट के अंदर यदि अगर कोई संख्याएं किसमें हो जाए, माइनस में, तो सारी की सारी संख्या काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहलाती है। क्लियर है। और वास्तविक संख्या जितने भी प्रकार की तुम देख रहे हो, वास्तविक संख्याओं को हम 2 रूपों में तोड़ते हैं, ठीक। कितने रूपों में, 2 रूपों में। एक हमारा परिमेय संख्या और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर। क्लियर। तुमने पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर।
क्लियर? कोई भी जितने भी प्रकार के नंबर दिखते हैं वो सब के बटे में अगर कुछ ना कुछ लिख दिया जाए तो वो सब परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे हमारे पास अगर 3 लिखा है, इसके बटे में कुछ नहीं है, हमने जो परिभाषा बताई वो P बटे Q के रूप में, इसके बटे में तो कुछ नहीं दिख रहा है क्या? लेकिन फिर भी इसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। क्यों कहेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब दिखने लगा P बटे Q के रूप में, दिखने लगा, तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या जो होगी वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है ना, रूट में भी हो सकती है। ठीक है, √3/√3 कर देंगे, हो सकती है ना। तो वही चीज हम बतला रहे थे कि परिमेय संख्या हमारे पास वे संख्या होंगी जिन्हें P बटे Q के रूप में या नॉर्मल के रूप में मिल जाएंगे, वो सब परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको अगर हम डिवाइड करें, भाग दें, उनका जो दशमलव रूप हो, ठीक है ना, डेसिमल सिस्टम हो, वो क्या हो? अनंत तक जाए, अशांत हो। क्लियर? जैसे हम अगर 1/3 लिखते हैं, इसको भाग देंगे, देखिए तो क्या मिलेगा? 1 में कितना हो जाएगा? 3। तो क्या मिलेगा? 1 का भाग देंगे तो जाने वाला तो है नहीं, 0 बढ़ा दिए तो 3 तिरका कितना आएगा? 1, फिर दशमलव तो 0, 3 तिरका, फिर 3 तिरका, ये खत्म होने वाला, ये प्रोसेस चलता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तब ऐसी संख्या जिनका दशमलव रूप जो डेसिमल सिस्टम है वो क्या हो? अनंत तक जाए, तो उनको हम क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या। पहला। दूसरा, ऐसी संख्या ढूंढ के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे पास रूट वाली वैल्यू जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्लियर? जैसे हमारे पास अगर हम रूट के अंदर कितना लिख लें? 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। ठीक, और 2 के नीचे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये क्या बन गया अपना? परिमेय कि अपरिमेय? परिमेय। तो यहां पर इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे अब 2 का कोई स्क्वायर रूट, अगर इसका निकालते भी हैं तो बहुत लंबा डेसिमल में जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर। √3, 4 को छोड़ के √5, √6, √7, √8, 9 को नहीं लेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो सब क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर है नक्ता? परिमेय संख्या को हम फिर तोड़ेंगे 2 रूपों में। हमारे पास पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। भिन्न संख्या को हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक। क्लियर? पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जो हमेशा अंश बटे किसके रूप में हो? हर। अंश को हम न्यूमरेटर और हर को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हाँ, हो गए हैं? कौन सा? अच्छा, कर लो, फिर मैं आता हूं, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम है उसको अभी छोड़ लो। क्लियर था? भिन्न संख्या जो किसमें हो? अंश बटे हर के रूप में, ठीक है ना। P/Q किसके रूप में हो? Q के रूप में।
तो जो भी संख्या तुम देखो, भलाई 1/, तुम्हारा 3 दिखे, 4/3 दिखे, 5/2 दिखे, कुछ भी दिखे, जो अंश बटे हर के रूप में हो वो सब क्या कहलाएंगे, तुम्हारी भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर। पूर्णांक संख्या हमारे पास माइनस की पूरी संख्या और प्लस की पूरी संख्या, ये सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या। क्लियर। पूर्णांक संख्या को अब तोड़ेंगे हम। पहला है 0, 0 को शून्य, पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य तो शून्य ही है, ठीक। नेगेटिव तो समझ में आ गया हो, जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। प्लस वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। क्लियर। इनके अलावा भी हमारे पास नंबर्स होते हैं। पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। ऐसे नंबर जो कहां से शुरू होते हैं, 0 से, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर, कहां से, सम संख्या 2 से, 2, 4, 6, 8 बढ़ता चला जाएगा। विषम संख्या कहां से, 1 से, 1, 3, 5, 7। अच्छा, जानते हो ना ये सम संख्या किन्हें कहेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से भागित हो पूर्ण रूप से, जिनका डिवाइड हम अगर करें तो वो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या या तो 3 से जाए या तो खुद से जाए, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से जाएं, किसी दूसरे संख्या से ना जाए, ठीक है ना। जैसे 1 सबसे छोटा है, उसको नहीं लेते हैं, शुरुआत होती है कहां से, 2 से, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 9 में 3 का भाग चला जाता है, ठीक। फिर क्या आएगा, 11, 11 के बाद 13 के बाद 17, फिर 19, 23, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर। ये हमारे पूरे चैप्टरों का क्या हो गया, जो बेसिक चीजें थी नंबर सिस्टम के बारे में वो हमने बतलाया, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चैप्टर के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर। इस चैप्टर के अंतर्गत मेरे ख्याल से 2 या 3 एक्सरसाइज ही हैं, ठीक है। इन तीनों एक्सरसाइज में तुम लोग निकालना सीखोगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारे पास इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएम भी पढ़ लेते हैं और एचसीएफ भी पढ़ते हैं। क्लियर है। एलसीएम को हम कहते हैं हिंदी में लघु गुणक कह देते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिससे क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का इसमें मल्टीप्लाई यानी डिवाइड हो सके। ठीक, अभी बतलाएंगे कैसा होता है ये। फिर एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी और मल्टीपल भी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल, और यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्टर। इसको हम लघु गुणक कहते हैं, इसे हम महत्तम समावर्तक, ठीक है, इसे हम लघुत्तम समावर्तक भी कह देते हैं। क्लियर है? लघु गुणक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक, इसके बाद है हमारे पास कि यदि किन्हीं संख्याओं का सूत्र है, इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूले का उपयोग होना है, बाकी कोई फॉर्मूले इसमें नहीं लगने। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल निकालें, a इंटू बी निकालें, वह बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, किन्हीं भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, और उन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलसीएम की वैल्यू निकालो, तो एलसीएम को क्या करोगे, यहीं रखोगे, इसको कहां भेज दोगे, उस तरफ। तो ये गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो a गुणित कितना हो जाएगा, b बटे में कितना हो जाएगा, HCF। HCF की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम को कहां भेजेंगे, उस तरफ। तो a इंटू बी बटे में कितना होगा, एलसीएम। क्लियर? मात्र इतने फॉर्मूले का तुम्हारे पास इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। क्लियर है? इसके पश्चात हमारे पास जो है फैक्टर निकालना सीखेंगे। फैक्टर समझते हो, जैसे हम गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। जब किसी भी संख्याओं के एलसीएम अगर तुमको डिटरमाइन करना है तो उससे पहले तुमको गुणनखंड निकालना सीखना पड़ेगा। और एक चीज वहम में ना डालना कि जो हम गुणनखंड निकालते हैं उसको एलसीएम बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलें हमारे पास 12 और कितना ले लेते हैं, 16, इनका पूछा जाएगा क्या, एलसीएम पूछा जाएगा सपोज, ठीक। तो एलसीएम निकालते हो तो क्या कर लेते हो तुम लोग, ऐसे इसको एलसीएम कभी कभार कह देते हैं। ये एलसीएम नहीं है, ये क्या है, फैक्टर बनाना है, इसको हम गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। फैक्टर निकालना, फैक्टर का मतलब होता है वह कौन कौन सी संख्या ऐसी होंगी जिनका अगर हम गुणनफल करें तो हमको ये चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक। वो सभी संख्याएं छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके गुणनफल में ये नंबर आ सकता है, उसकी अगर टेबल पढ़ेंगे तो हमको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर 12 का निकालेंगे तो सबसे छोटी कौन सी संख्या, 2, 2 ही छिक्का, अभी भी 2 से, 2 ही तिया, अब कैसे 3 एकम, अब इसको करो कैसे 2 से, 2 अट्ठे, 2 चौके, 2 4, है ना, और 2 एकम 2। क्लियर? इस वाली पूरी संख्या में जो गुणनखंड वो निकलेगा वो सिर्फ किसका निकल रहा है, 2 का, और इसमें 2 और 3 की प्राप्ति हो रही। अब इनके फैक्टोरियल हमने निकाल लिए, तो 12 का निकला अपने पास 2 गुणित 2 गुणित 3, 16 का हमने निकाला तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जानकारी। एलसीएम हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या मिलेगी जो
जिससे इन दोनों का, अगर हम इन दोनों की दूनियां पढ़ेंगे तो हमको उससे भाग मिलेगा। मतलब इन दोनों की दुनिया में वह संख्या सबसे छोटी प्राप्त होगी जिससे भाग चला जाए, इसका भी जाए और इसका भी जाए। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो एक जैसी टर्म है, ठीक, उनको ऐसे ब्रैकेट बना लिए और जिनके जोड़ा बन गए उनको एक बार लिखेंगे, और जिनके जोड़ा नहीं बन रहे हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दो। इसका नहीं बना इसका, तो 2 गुणे तो 2 और कितना बचेगा 3। अब इन सब को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही अपने पास क्या कहला जाएगा, एलसीएम। करेक्ट, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तो एलसीएम कितना आया 48। अब देख लो, अब हम 12 की भी दुनिया पढ़ेंगे तो 48 मिलेगा, और 16 की दुनिया भी पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 48। ठीक है ना, तो मतलब यह सबसे छोटी वह संख्या हुई जिसमें 12 की दुनिया में भी आएगा और 16 की दुनिया में भी आएगा। ठीक है ना, इसलिए हम इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह देते हैं। कॉमन मतलब दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं। ठीक है ना, लघुत्तम समावर्तक जो दोनों का होगा, किसी एक का नहीं होगा। अब आ जाते हैं HCF। HCF यह वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो क्या करेगी, जो निकलेगी वह इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। बताइए समझ में, बड़ी सी बड़ी संख्या निकालेंगे जो क्या करेगी, उसकी अगर दुनिया पढ़ेंगे तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा भाग। ठीक, निकालें। तो इसके लिए जिनके जोड़ा बन गए हैं उन्हीं बस को रखना है, बाकी किसी को नहीं रखना। तो जोड़ा किसके बने हैं अपने पास, इस 2 का और इस 2 का, तो 2 गुणे कितना कर जाएंगे 2, तो 2 दूनी 4। 4 एक सबसे बड़ी संख्या होगी जो क्या करेगी, इस 12 को भी विभाजित करेगी और 16 को भी करेगी। इसके सिवा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा जो दोनों पर भाग जाए। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी हो गई, और ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों को भाग जाएगा इसमें। ठीक है ना, ध्यान रहेगी ये बात। तो ये रहेगा तुम्हारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। दिखाना जरा, एक्सरसाइज कटी वाली है ना इसमें, पहली एक्सरसाइज कट गई है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। बोला है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विथ डिजिट 0। क्लियर, हमको गिवन है 4 की पावर कितनी दी है n, और n जो है वो प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अच्छा, नेचुरल नंबर सब कोई जानता है, क्यों, यहां पर एक एडिशन कर लेना, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4, क्यों भप्पा क्यों करने लगे। ठीक, नेचुरल जो नंबर है वो कहां से शुरू होते हैं अपने 1 से, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी बढ़ती चली जाएगी। पूछा है तो फाइंड करना है क्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं, पर समाप्त होगी या नहीं। इज 4 की पावर n will end with 0। क्लियर, सॉल्व। तो हमको n के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट करनी है। ठीक,
और सॉल्व करना है तो उसके लास्ट वाला जो डिजिट होगा वह क्या 0 पर समाप्त होगा या नहीं, इसको चेक करना है। क्लियर है ना? करें चेक। जैसे देखो हमारे पास यहां पर है n के स्थान पर कितना रखें, सबसे पहले 1 रखें 1, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब 1 का तो रखेंगे तो एक ही मिलेगा। अब कितना रखें, n इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिलेगा 4 की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो 4 गुणित कितना होगा 4, 4 चौके 16। कितना रखें, n इज इक्वल टू 3, कितना मिलेगा, बोलो 4 16, 16 चौके 64 मिला। तो देखो 1 रखे तो कितना मिला 4, 2 रखे तो 6। ठीक है, लास्ट वाले से मतलब है, हमको आगे पीछे वाले से बोला है क्या कोई 0 पर समाप्त होगी संख्या या नहीं। 0 मतलब अंतिम जो वर्ड है, अंतिम संख्या वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है ना, बाकी का तो जो तो चलता रहेगा। तो हमने 1 रखा तो 4 मिला, 2 रखे तो, अगर 3 रखे तो 64 मतलब 4 मिला। अगर 4 रखेंगे तो फिर कितना मिलेगा 6, 5 रखेंगे तो फिर कितना मिलेगा 4, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल बी एंड विथ 0। ठीक है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस पर हम रखने पर क्या मिले 0 की प्राप्ति हो। क्लियर है? चलिए इसको इतना आराम से नोट करें, समझ के लिखें, जहां दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है।